तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, ताहिर हुसैन को पैरोल मिलने की खबर सामने आ रही है। तो ताहिर हुसैन को पैरोल मिल गई है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आती हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ताहिर हुसैन को पैरोल दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दिल्ली इलेक्शंस में AIMM का जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है ताहिर हुसैन, और उसको लेकर ये बड़ी जानकारी, ताहिर हुसैन को पैरोल मिल गई है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार की क्या अनुमति मिलेगी, ये सवाल बना हुआ था, और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, ताहिर हुसैन को पैरोल मिल गई है। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह, ताहिर हुसैन को आखिरकार पैरोल मिल गई है। अरविंद सिंह के पास हम जाएंगे इस खबर पर नजर। लगातार सुप्रीम कोर्ट से ताहिर को पैरोल मिलने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस पर अपडेट्स लेंगे। अरविंद सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पैरोल मिलेगी। 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शंस हैं और आज को नतीजों का दिन। उससे पहले जानकारी सुप्रीम कोर्ट से ताहिर को पैरोल मिलने की जानकारी है। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पैरोल पर रहेंगे ताहिर हुसैन। तो ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव में AIMIM ने मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है, और ताहिर हुसैन के जेल में होने की वजह से उनका परिवार जो है चुनाव प्रचार में जुटा हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ताहिर को पैरोल मिली है। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पैरोल पर होंगे ताहिर हुसैन। केस को लेकर कोई बयान वो नहीं दे सकते, ये कुछ शर्तें हैं जो रखी गई हैं। हर दिन 12 घंटे जेल से बाहर रहें। अरविंद सिंह, क्या जानकारी, ताहिर हुसैन को मिली पैरोल? बिल्कुल, ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक कल से लेकर 3 फरवरी तक ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जेल मैनुअल के हिसाब से 12 घंटे के लिए ताहिर को मोहलत होगी कि वो जेल से बाहर चुनाव प्रचार कर पाएगा, लेकिन इस दरमियान वो पुलिस की निगरानी में रहेगा। कस्टडी पैरोल का मतलब ये है कि इस दरमियान पुलिस उसके साथ रहेगी। ताहिर हुसैन इस दरमियान अपने घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस मामले में पुलिस का एतराज इस बात को लेकर के था कि जिस जगह पर उसका घर है वहां पर ही दंगा पीड़ित रहते हैं, और अगर वो वहां पर जाता है तो गवाहों से मिलने और उनको प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कोर्ट ने साफ किया है कि ताहिर हुसैन अपने घर नहीं जाएगा, और जो पेंडिंग केस है उसको लेकर कोई बयान नहीं देगा। हालांकि पुलिस की तरफ से अंतरिम जमानत के साथ साथ कस्टडी पैरोल का भी विरोध किया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर ताहिर इस दरमियान अपनी सुरक्षा का खर्च वहन करने के लिए तैयार है तो कुछ शर्तों के साथ ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दी जा सकती है। और इसी के तहत ताहिर को तकरीबन 2 लाख से ज्यादा का जो खर्च है वो हर दिन वहन करना होगा, और 2 दिन का जो एडवांस है वो पहले ही उसे जमा कराना होगा। उसी शर्त के आधार पर फिर वो कस्टडी पैरोल के लिए चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आ पाएगा। तो अरविंद, ये भी बताइए कि क्या पुलिस हिरासत में रहते हुए ही मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी गई है ताहिर हुसैन को, अब क्योंकि 4 से 5 दिन का ही वक्त बचा है प्रचार के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, कस्टडी पैरोल का ही मतलब यह है कि पुलिस की निगरानी में उस दरमियान रहेगा, पुलिस उसके साथ मौजूद रहेगी, और इस दरमियान जो पुलिस सुरक्षा का खर्च है वो ताहिर हुसैन को खर्च उसका करना पड़ेगा, उसको वहन करना होगा। और ये जो खर्च बताया गया था तकरीबन 4 लाख से ज्यादा का पर दिन का था, लेकिन उसमें से आधा यानी तकरीबन 2 लाख से कुछ अमाउंट और ज्यादा वो ताहिर हुसैन को वहन करना होगा। और जो शर्तें बिल्कुल अरविंद, शुक्रिया आपका बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए।